केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की लंबी लिस्ट देखकर ही लगता है कि इसे याद करना कितना मुश्किल होगा, है ना? लेकिन घबराइए नहीं। आज हम इस चुनौती को एक आसान और दिलचस्प सफर में बदलने वाले हैं। देखिए, अमन परमार के नोट्स जैसी ये लिस्ट्स स्टूडेंट्स के लिए वाकई में बहुत ज्यादा काम की होती हैं। पर ईमानदारी से कहें तो एक साथ इन सभी को याद करने की कोशिश करना थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। तो इसका हल क्या है? बहुत सिंपल। हम इस पूरी लिस्ट को लॉजिकल ग्रुप्स में तोड़ेंगे, एक सीधे साधे सवाल जवाब के फॉर्मेट का इस्तेमाल करके। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस बड़ी लिस्ट को समझने के लिए चलिए इसे ग्रुप्स में बांटना शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, तो चलिए सबसे पहले उन रिएक्शंस पर फोकस करते हैं जिनके नाम उन्हें खोजने वाले मशहूर वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए हैं। तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं आती हैं इस कैटेगरी में? बिल्कुल, इस लिस्ट में कई रिएक्शंस हैं। पहले ग्रुप में हैं वर्ड्स फिटिग और वर्ड्स फिटिग। ये तीनों एक जैसे लगते हैं ना? ये कार्बन चेन को लंबा करने के लिए बहुत काम आते हैं। फिर हैं फ्रीडल और क्राफ्ट्स, जो बेंजीन रिंग में ग्रुप्स जोड़ती है, और कैनिजारो व एल्डोल संगनन, जो एल्डिहाइड और कीटोन से जुड़े हैं। इनके साथ ही राइमर्टीमन, पर्किन और श्मिट अभिक्रिया भी हैं। देखा, इन्हें एक साथ रखने से ये कितने जाने पहचाने से लग रहे हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन जैसा हम देख सकते हैं, लिस्ट तो अभी भी लंबी है। क्या इसमें वैज्ञानिकों के नाम पर और भी रिएक्शंस शामिल हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। दूसरे ग्रुप में है हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, जो एमाइड को अमीन में बदलने के लिए जानी जाती है। फिर आती हैं कोल्बे, सैंडमेयर और गाटरमान अभिक्रिया, जो अक्सर बेंजीन और उससे जुड़े कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनके अलावा स्टीफन, इटार्ड, हुंसडिकर और फिंकलस्टाइन अभिक्रिया भी हैं। और बस इसके साथ ही हमने वैज्ञानिकों के नाम वाली सभी रिएक्शंस को कवर कर लिया है। अब चलिए अगले लॉजिकल ग्रुप पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। इस बार हम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं, बल्कि इस पर ध्यान देंगे कि असल में केमिकली हो क्या रहा है। तो यहाँ कौन सी फंडामेंटल केमिकल प्रक्रियाएं हैं? अरे, इस ग्रुप की सबसे अच्छी बात यह है कि इनके नाम में ही इनका काम छिपा है। जैसे हाइड्रोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना; हैलोजनीकरण, मतलब हैलोजन का जुड़ना। इसी तरह सल्फोनीकरण में सल्फोनिक ग्रुप जुड़ता है, और नाइट्रीकरण में नाइट्रो ग्रुप। और बाकी नाम भी, कार्बल एमीन, एस्टरीकरण, निर्जलीकरण और नाइट्रोसनीकरण, ये भी ठीक यही करते हैं। इनके नाम ही इनकी पहचान है, जो इन्हें याद रखना बहुत ही आसान बना देता है। ठीक है, अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी पर, यानी कुछ खास तरह के रिडक्शन और जरूरी अभिकर्मक। तो हमारा आखिरी सवाल है, लिस्ट में बची हुई चीजों में से स्पेसिफिक रिडक्शन रिएक्शंस और खास अभिकर्मक यानी रिएजेंट्स कौन-कौन से हैं? इस आखिरी ग्रुप को हम आसानी से दो छोटे छोटे सब ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला है स्पेसिफिक रिडक्शन रिएक्शंस और दूसरा केमिस्ट्री के जरूरी टूल्स यानी अभिकर्मक, जिन्हें हम रिएजेंट्स भी कहते हैं। रिडक्शन रिएक्शंस में तीन मेन प्लेयर्स हैं, रोजनमुंड, क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर अपचयन। ये तीनों ही बहुत जरूरी हैं और असल में एक ही काम करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोकार्बन में बदलना। फर्क सिर्फ इनके तरीकों और इस्तेमाल होने वाले रिएजेंट्स का है। और आखिर में हमारे जरूरी रिएजेंट्स, या कह सकते हैं केमिस्ट का टूलकिट। इसमें शामिल हैं लूकास अभिकर्मक, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में फर्क करने में मदद करता है, और टॉलेन अभिकर्मक, जो एल्डिहाइड का टेस्ट करता है। साथ ही फेलिंग-विलियन और सबसे मशहूर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी हैं, जो नए कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए तो कमाल का है। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि केमिस्ट्री के असली औजार हैं। तो देखा कैसे हमने एक लंबी और मुश्किल दिखने वाली लिस्ट को व्यवस्थित छोटे छोटे हिस्सों में बदल दिया, जिससे अब हर नाम का एक मतलब समझ आ रहा है। तो यहाँ से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि वर्गीकरण यानी चीज़ों को ग्रुप में बांटना एक बहुत ही ज़बरदस्त मेमोरी टूल है। चाहे केमिस्ट्री हो या कोई और मुश्किल सब्जेक्ट, जानकारी को लॉजिकल ग्रुप्स में तोड़ने से न सिर्फ उसे याद रखना आसान होता है, बल्कि समझ भी गहरी होती है। और अगर ये तरीका मददगार लगा हो तो इस तरह के और रिसोर्सेज के लिए, जैसा कि इन नोट्स के क्रिएटर ने भी सुझाया है, अमन परमार बंदा यूट्यूब चैनल को जरूर देखें। सीखते रहें।